Assalamu alaikum. Starting with the Pak and pure name of Almighty Allah, who is Ar-Rahman and Rahim. My name is Muhammad Ishtiyaq Khan and you are watching Nursing with Ishtiyaq. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस हमारे पास क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस इज अ सिस्टेमिक डिजीज इन विच बोन density and bone mass decrease because of a disturbance in the balance between bone resorption and bone deposition. ओस्टियोपोरोसिस हमारे पास एक सिस्टेमिक डिजीज है। सिस्टेमिक का मतलब ये है कि ये किसी खास बोन को या किसी बॉडी के खास पार्ट को इफेक्ट नहीं करता, बल्कि ये पूरे स्केलेटल सिस्टम पूरे सिस्टम को इफेक्ट करता है, इसलिए इसको एक सिस्टेमिक डिजीज बोलते हैं। सिस्टेमिक डिजीज है, इसमें हमारे पास जो है तो बोन की डेंसिटी और बोन मास कम होता है। और किस वजह से कम होता है? क्योंकि हमारे पास बोन रिजॉर्प्शन और बोन डिपोजिशन की जो बैलेंस है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। आगे एक्सप्लेन है, सही है। ऑस्टियोपोरोसिस बिगिंस टू डेवलप आफ्टर एज 30। ऑस्टियोपोरोसिस हमारे पास जो है ये 30 एज से के बाद जो है तो ये स्टार्ट होता है, बट प्रोग्रेसेस रैपिडली इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। लेकिन इसकी प्रोग्रेशन जो है वो रैपिड होती है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में। 70% ऑफ वुमेन ओल्डर देन एज 45 है ऑस्टियोपोरोसिस। 70% हमारे पास जो वुमेन है जिनकी एज 45 से ज़्यादा हो उनमें जो है तो ऑस्टियोपोरोसिस पाया जाता है। अच्छा, व्हाई डज ऑस्टियोपोरोसिस हैपन्स? हेल्दी बोन इज कॉन्स्टेंटली बीइंग रिमोल्डेड बाय टू प्रोसेसेस। हेल्दी बोन में हमारे पास जो है तो दो प्रोसेसेस वो कॉन्स्टेंटली होते रहते हैं। एक जो है वो बोन रिजॉर्प्शन होता है और एक जो है तो बोन डिपोजिशन होता है। बोन रिजॉर्प्शन में हमारे पास जो है तो ऑस्टियोक्लास्ट एक टाइप ऑफ सेल है जो हमारे पास बोन की ब्रेक डाउन करता है। इसके बरकस अगर हम देखें बोन डिपोजिशन में, तो बोन डिपोजिशन में हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट सेल होता है जो न्यू बोन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, न्यू बोन को बनाता है। तो ये दोनों प्रोसेसेस कॉन्स्टेंटली जो है चलते रहते हैं, एक सीक्वेंस में एक बैलेंस के साथ ये दोनों चलते रहते हैं। लेकिन अगर किसी एक प्रोसेस में भी हमारे पास जो है तो कमी आ जाए, उसमें बैलेंस में जो है तो डिस्टर्बेंस आ जाए, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस का कॉज बनता है। Normally, these two processes are balanced. In osteoporosis, bone resorption is greater than bone deposition. Bone resorption जो है वो ग्रेटर होता है, bone loss हमारे पास जो है वो ज़्यादा होता है और bone formation कम होता है, जिसकी वजह से जो है तो bone thin हो जाते हैं, fragile हो जाते हैं और prone to fracture हो जाते हैं। बोन मास, अच्छा यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा गया था कि 30 एज के बाद जो है तो ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादातर होता है। तो इसका रीज़न ये है कि बोन मास रीचेस इट्स पीक अराउंड 30 ईयर्स ऑफ एज। बोन की जो मास है, बोन का जो स्ट्रेंथ है वो 30 ईयर तक हमारे पास जो है तो ये बढ़ता रहता है और जो बोन की जो स्ट्रेंथ है उसमें जो है तो इंक्रीजमेंट आती रहती है 30 एज तक। आफ्टर द एज ऑफ 30 बोन लॉस ग्रेजुअली बिगेंस। 30 एज तक जब इंसान पहुंच जाता है तो उसके बाद जो है तो बोन लॉस ग्रेजुअली शुरू हो जाता है। इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन बोन लॉस एक्सेलरेट्स बिकॉज एस्ट्रोजन लेवल फॉल्स। अच्छा, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में हमारे पास जो बोन का लॉस है वो तेज हो जाता है। वो किस लिए, वो किस वजह से होता है? क्योंकि हमारे पास जो एस्ट्रोजन है इसका लेवल कम हो जाता है। एस्ट्रोजन हमारे पास नॉर्मली क्या करता है? एस्ट्रोजन नॉर्मली प्रोटेक्ट्स बोन्स बाय स्लोइंग बोन रिजॉर्प्शन। ये जो है तो बोन की प्रोटेक्शन करता है, बोन रिजॉर्प्शन को स्लो करता है, सही है। तो अगर ये जो है तो डिक्रीज हो जाए तो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, जो लीडिंग टू रैपिड बोन लॉस, जो हमारे पास बोन लॉस को लीड करता है। उसमें बोन लॉस में जो है तो ज्यादती आ जाती है, उसमें इंक्रीजमेंट आ जाती है एस्ट्रोजन की कमी की वजह से। कॉजेज हमारे पास क्या है? कॉजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इंक्लूड मेनोपॉजल डिक्रीज इन एस्ट्रोजन। अच्छा, ये कॉज हमने जो है तो डिस्कस कर लिया। फैमिली हिस्ट्री, इमोबिलिटी, इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी। कैल्शियम और विटामिन हमारे पास ऐसे मिनरल है जो हमारे बोन को हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी बोन की जो डिपोजिशन है उसमें हेल्प करते हैं। तो अगर उसकी इनसफिशिएंट इनटेक होगी तो तब भी हमारे पास ये ऑस्टियोपोरोसिस कॉज हो सकता है। अल्कोहल यूज से, स्मोकिंग से, कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज से और कैफीन इनटेक से। पेशेंट विद ऑस्टियोपोरोसिस आर ससेप्टेबल टू फ्रैक्चर्स, क्योंकि उनके जो बोन्स है वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो ये जो है तो फ्रैक्चर्स को है ज़्यादातर जो है तो ये ससेप्टेबल हो जाते हैं फ्रैक्चर्स को, सही है। पर्टिकुलरली ऑफ द फेमर रेडियस एंड अल्ना एंड कंप्रेशन और क्रश इंजरीज ऑफ द वर्टेब्रे। साइन एंड सिम्टम्स हमारे पास क्या है? पेन में इफेक्ट द लोअर बैक और थोरेसिक स्पाइनल एरिया। पेन जो है ये हमारे पास लोअर बैक में या थोरेसिक स्पाइनल एरिया में पेन फील होता है। और लॉस ऑफ हाइट में अकर, हमारे पास जो हाइट है उसमें कमी आ जाती है। काइपोसिस और डॉगर्स
हम मे बी प्रेजेंट, ये हम आगे पिक्चर मैंने ऐड किया है। अ माइनर ट्विस्ट और टर्न कैन कॉज अ सडन फ्रैक्चर। अगर किसी भी माइनर ट्विस्ट या टर्न आ जाए किसी भी बोन में, तो ये एक सडन इंजरी को कॉज कर सकता है, क्योंकि बोन जो है वो कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नमनेस और टिंगलिंग इन आर्म्स और लेग्स में अकर, नमनेस और टिंगलिंग आर्म्स और लेग्स में हमारे पास जो है ये हो सकती है। अच्छा, ये काइपोसिस और या डॉगर्स हम्प है। ये हमारे पास इस तरह होता है कि देखिए, एक नॉर्मल पिक्चर दिया गया है जो उसका है वर्टेब्रे का, वो देखिए स्पाइनल कॉर्ड किस तरह जो है तो बिल्कुल सीधा है, सही है। और दूसरा जो है तो ये काइफोसिस या डॉगर्स हम्प का दिया गया है, तो इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड है ये टर्न हो जाती है, जो वर्टेब्रे है इनमें जो है तो ये जो है ये अपने सीक्वेंस से जो उसके जो अपना जो स्ट्रक्चर है उससे टर्न हो जाते हैं डाउनवर्ड की तरफ। तो ये डाउनवर्ड जो है तो काइफोसिस इज एन एक्सटेंसिव आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ थोरैसिक स्पाइन। जो कर्वेचर थोरैसिक स्पाइन है, तो ये जो है तो इसमें आउटवर्ड कर्वेचर आ जाता है इस थोरैसिक स्पाइन में हमारे पास, सही है। पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, डायग्नोसिस किस तरह होगी इसकी? डायग्नोसिस में ये बेस्ड ऑन पेशेंट हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, डुअल फोटोन एब्जॉर्प्टोमेट्री एंड सिटी स्कैन। अच्छा, पेशेंट हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे सिटी स्कैन के जरिए, और डुअल फोटोन एब्जॉर्प्टोमेट्री। अच्छा, डुअल फोटोन एब्जॉर्प्टोमेट्री हमारे पास ये एक ऐसा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है जिसमें मिनरल्स को देखते हैं कि बोन में मिनरल्स की क्या सिचुएशन है, सही है। ट्रीटमेंट हमारे पास जो है तो कैल्शियम इंटेक इज इंक्रीज्ड टू 1500 मिलीग्राम पर डेली। कैल्शियम का जो इंटेक है ये 1500 मिलीग्राम तक ये जो है तो इसको इंक्रीज किया जाता है डेली। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर प्रिस्क्राइब्ड टू रिस्टोर हार्मोनल बैलेंस। अच्छा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है तो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं ताकि जो हार्मोनल बैलेंस है वो रिस्टोर किया जा सके। इसको हम बोलते हैं HRT, हार्मोनल रिस्टोरेशन थेरेपी। केसेटोनिन एंड बिसफॉस्फोनेट्स, ये जो हमारे पास एक मेडिसिन है, ये प्रिस्क्राइब किए जाते हैं ताकि बोन रिजॉर्प्शन को उसको जो है तो कम किया जाए, उसको प्रिवेंट किया जाए, और बोन की डिपोजिशन उसको ज़्यादा किया जाए। इसके एग्जाम्पल नीचे जो नाम लिए गए हैं, तो ये इन कैटेगरी में आता है, केसेटोनिन और बिसफॉस्फोनेट इन कैटेगरीज के मेडिसिन है, सही है। बैक और नेक सपोर्ट्स आर यूज टू प्रिवेंट स्ट्रेस फ्रैक्चर्स। बैक और नेक के को सपोर्ट किया जाता है ताकि जो स्ट्रेस फ्रैक्चर्स है उससे बचा जा सके। एक्टिव एक्सरसाइजेज आर इनकरेज टू हेल्प रिटेन कैल्शियम इन द बोन्स। अच्छा, एक्टिव एक्सरसाइज जो है ये पेशेंट को कहा जाता है कि आप वो करें ताकि जो आपका कैल्शियम है वो बोन में रिटेन हो, और आपका कैल्शियम जो आपका जो बोन हेल्थ है, जो बोन स्ट्रेंथ है, वो रिस्टोर हो सके। नर्सिंग इंटरवेंशन हमारे पास क्या है? मॉनिटर द टाइप एंड अमाउंट ऑफ पेन टू डिटरमाइन इट्स एक्सटेंट। अच्छा, मॉनिटर करे पेन के अमाउंट और टाइप को ताकि उसके एक्सटेंट को डिटरमाइन किया जा सके। गिव एन एनर्जेसिक्स एज प्रिस्क्राइब टू रिलीव पेन एंड प्रमोट मोबिलिटी। एक एनर्जेसिक दे जो उसको प्रिस्क्राइब किया गया हो ताकि जो उसका पेन है उसको कम किया जा सके, और उसको जो मोबिलिटी है उसमें उसकी हेल्प की जा सके। टीच द पेशेंट हाउ टू यूज एन एम्बुलेटरी एड टू मेंटेन मोबिलिटी एंड अप्लाई अ नेक और बैक सपोर्ट इफ ऑर्डर्ड। पेशेंट को टीच करे ताकि अगर उसको कोई एम्बुलेटरी एड दिया गया हो तो उसको वो कैसे यूज़ करे ताकि उसको उसकी जो मोबिलिटी है उसको मेंटेन किया जा सके, और नेक और बैक सपोर्ट अगर उसको ऑर्डर किए गए हो तो उसको टीच करें कि उसको कैसे यूज़ करें। टीच द पेशेंट अबाउट डाइटरी सोर्सेज ऑफ कैल्शियम एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स। पेशेंट को टीच करें कि आपने कौन कौन से डाइटरी सोर्सेज लेने हैं ताकि आपकी जो कैल्शियम की कमी है वो पूरी की जा सके, और जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स है वो लिए जाए, वो कौन कौन से आपने लेने हैं, सही है। इंक्रीज कैल्शियम इंटेक डिक्रीजेज द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स। अगर कैल्शियम की इंटेक ज़्यादा हो जाए तो जो फ्रैक्चर के चांसेस है, रिस्क है, वो कम हो जाएगा। रेफर द पेशेंट टू अ प्रैक्टिशनर फॉर पॉसिबल एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। पेशेंट को जो है तो एक प्रैक्टिशनर को रेफर करे ताकि उसकी अगर हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है तो उसको वो प्रैक्टिशनर जो है उसमें हेल्प करे उसकी। डिस्कस मेथड्स ऑफ ड्रेसिंग टू कंफर्ट एज काइपोसिस। अगर काइपोसिस हुआ हो तो उसकी जो ड्रेसिंग है उसको जो कम करने के जो मेथड्स है उसको वो पेशेंट को बताए, डिस्कस करे उसके साथ। डिस्कस हाउ टू इंश्योर अ सेफ होम एनवायरनमेंट टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ फॉल्स। अच्छा, उसको जो है तो इंश्योर पेशेंट के साथ डिस्कस करे कि आपने कैसा एक सेफ होम एनवायरनमेंट जो है तो इंश्योर करना है ताकि जो रिस्क के चांस है वो कम हो। फॉर एग्जांपल बाय रिमूविंग लूज रग्स, अगर लूज रग्स हो उसको रिमूव करें। एंड अवॉइड लॉन्ग अनकवर्ड इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स, और अगर कोई इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स हो तो उसको जो है तो अनकवर्ड इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स हो तो उसको कैसे रिमूव करें, सही है।
उसको अवॉइड करें। एनकरेज द पेशेंट टू पार्टिसिपेट इन एक्टिव वेट बेयरिंग एक्सरसाइज सच एज वॉकिंग एंड स्विमिंग टू मेंटेन कैल्शियम इन बोन्स एंड प्रिजर्व मसल स्ट्रेंथ। पेशेंट को इनकरेज करें कि आप जो है तो एक्टिव एक्टिविटीज़ करें, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करें, वॉकिंग करें, स्विमिंग करें, ताकि जो आपका कैल्शियम है वो मेंटेन हो बोन्स में और आपका जो मसल स्ट्रेंथ है वो प्रिजर्व हो। एनकरेज द पेशेंट टू मॉडिफाई लाइफस्टाइल चॉइसेस बाय अवॉइडिंग स्मोकिंग, अल्कोहल, कैफीन एंड कार्बोनेटेड बेवरेजेस एंड इंक्रीजिंग प्रोटीन इनटेक। सही है, ये आज का हमारा टॉपिक था ऑस्टियोपोरोसिस का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास इस यूनिट का पार्ट ए का लास्ट जो है तो एक डिजीज होगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जो कोलीग्स है, जो आपके क्लास फेलोज है, उनके साथ ज़रूर शेयर करें और ग्रुप में भी और न्यू स्टूडेंट्स को ऐड करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।